सबसे पहली बात मैं बच्चों को ये चीज़ बोलूँगी कि किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है। किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है, शुरू से यही है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे टेक्निकल में जो मुझे नहीं आते थे, तो वो मैंने एंड तक नहीं छुए थे। मुझे नहीं आते थे तो वो नहीं आते थे। मैंने अगर मेरी तैयारी करी है तो वो मैंने मॉक टेस्ट से ही करी है। मैंने मेरी तैयारी जो करी है, या मैं अभी तक जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते आ रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट ही लगाती हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है। अच्छा, मेरा नाम वैष्णवी भावसार है। मैं प्रॉपर्ली इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी प्रिपरेशन वहीं से करी है। मैं 17 की पास आउट हूँ और मैंने 18 की MPEB सब इंजीनियर ग्रुप 3 की परीक्षा क्लियर करी है, जिसमें मेरी महिला वर्ग में 3rd रैंक आई थी और मेरा MPPHE में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका MP परीक्षा के चैनल पर। थैंक यू। और उसके बाद आपका थैंक यू कि आप जो अभी आगामी जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहेंगे, मतलब करने वाले हैं, उनको आप जो गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो MP परीक्षा के उन सभी स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी, माय मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर, इट इज माय प्लेजर। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मेरा आपका ये सवाल रहेगा कि आपने कितने साल तैयारी की? जी, मैं 17 की पास आउट थी और मैंने जो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने सबसे पहले मेरा फोकस गेट एग्जाम रखा था कि मुझे गेट क्लियर करनी है। एनी हाउ 17, 18 दोनों में मैंने गेट क्लियर करी है। उसके बाद जब सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया 18 में, 17 में मैंने सब इंजीनियर नहीं दी थी, 18 में जब मेरी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब इट्स मतलब घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब जॉब में लग जाओ, ये करो वो करो। तो मेरा मेन फोकस गेट ही रहा हमेशा से। जब नोटिफिकेशन आया तब मैंने सब इंजीनियर के सिलेबस को देखा और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट का वेटेज है, नॉन टेक्निकल में कौन सब्जेक्ट का वेटेज है, किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उस हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर देखे, एनालाइज किया मैंने पेपर को और उसके हिसाब से फिर मैंने नोटिफिकेशन के बाद मेरी प्रिपरेशन शुरू की। ओके, मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी, मेरा आपके ग्रेजुएशन के बाद? हाँ जी, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन था और आपका गेट का एग्जाम था। बाय डिफॉल्ट आपकी ये सरकारी नौकरी आपको मिल गई जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अच्छा मैम, जैसे एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस पोस्ट की तैयारी करनी, मुझे इस जॉब की तैयारी करनी, तो एक एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल एवरेज जो अभी आज से ही जाता है तैयारी के लिए, तो कितना टाइम लगेगा या कितने घंटे वो पढ़े फिर सिलेक्शन देंगे? देखिए, मैं घंटे की बात तो नहीं करूंगी। जैसे होता है ना बच्चों की, आपने देखा होगा, आप भी स्टूडेंट थे कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगी, मैं 13 घंटे पढ़ूंगी, मैं रात में 4 घंटे सोऊंगी, मतलब ऐसा मैं समझ रही हूँ आपकी बात। देखिए, सबसे पहली बात मैं बच्चों को ये चीज बोलूंगी कि किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है। किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है। नींद आपकी पूरी अच्छे से लीजिए, आप 8-9 घंटे जितना आपको लगता है अच्छे से। आप जैसे मुझे 12 घंटे की आपको नहीं सर, आपको जितने घंटे की नींद है, हर किसी का अपना अपना वो होता है ना। हर एक स्टूडेंट का या हर एक इंसान का हर किसी की अपनी नींद होती है। जैसे मेरी 8 से 9 घंटे की नींद है, मुझे इतनी पर्याप्त चाहिए ही, नहीं तो मैं दिन का कोई काम प्रोडक्टिवली कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा ये था, मैं रात को भली लेट मेरा था, मैं रात को लेट सोती थी, रात को लेट तक मैं पढ़ती थी और सुबह फिर मैं लेट उठती थी अपने हिसाब से। मेरी पूरी नींद कंप्लीट करती थी। मतलब स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। मतलब आप ऐसा जितना स्टूडेंट सोचता है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, उतना तो आप सो के अपना सिलेक्शन ले लिए। 8 घंटे जैसा आपने बताया कि आप 8 घंटे, इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सबसे पहली चीज, कोई होते हैं जो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं 2 घंटे पढ़ने के बाद ही, 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो उस चीज को जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, उनकी ग्रैबिंग पावर अच्छी रहती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको मेहनत करने की जरूरत रहती है, तो हर किसी का अपना अपना वो होता है। मुझे ये लगता है कंपलसरी नहीं, बस बच्चे को आपको पहले आकलन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए आपका कि आपको, हाँ। और दूसरी बात, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। 4 घंटे में, मैं 3 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब मैं कितने घंटे में इस चीज को कवर कर सकता हूँ। बस एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स ही थे, वो लोग दिन का 1 घंटा पढ़ते थे, 2 घंटा पढ़ते थे और उनके 160 प्लस 165 प्लस इतने मार्क्स आए 200 में से। हाँ,
सो इट्स लाइक कि सबका अपना अपना बच्चे को पहले सेल्फ एनालिसिस करना होना चाहिए, फिर उसे तैयारी शुरू करनी। एग्जैक्टली। तो आपने तैयारी मतलब शुरुआत कैसे की तैयारी की? जैसे आपके लिए तो पूरा ही सब कुछ नया था, चाहे आप टेक्निकल की बात करो, नॉन टेक्निकल की बात करो, क्योंकि आप टेक्निकल की बात करूँ, गेट एग्जाम की जो आप तैयारी की एक तरीके से टेक्निकल। अब यहाँ पर जो आपका एक और 50% आपका स्कोर गेन करता है आपका नॉन टेक का, 100 नंबर का ही रहेगा, 100 नंबर का ही रहेगा। अब 100 नंबर की आपने तैयारी कैसे की? इसकी स्ट्रेटजी आपने क्या? 100 नंबर के लिए मैं श्योर थी क्योंकि मेरा टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे ये पता था कि मुझे टेक्निकल में से कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही सेल्फ एनालिसिस कर लिया था खुद का भी और पेपर का भी, कि पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल में सबसे पहले तो आप अपना टेक्निकल पार्ट देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं। हाँ, एकेडमिक टाइप में आप वो देख लीजिए किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है सबसे पहले तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, बजाय सब कुछ कंप्लीट करने के बजाय में क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ओवर क्वांटिटी। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। मतलब वही एक कहावत चलती है कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार ढंग से पढ़ो, 10 बार पढ़ो। एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरा यही था, मेरा शुरू से यही है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे टेक्निकल में जो मुझे नहीं आते थे, तो वो मैंने एंड तक नहीं छुए थे, मुझे नहीं आते थे तो वो नहीं आते थे। फिर मैंने मतलब मेरे हिसाब से तैयारी करी बेसिकली, कि जो मुझे अच्छे से आता था मैंने उसी पर अच्छे से फोकस किया। मतलब ये आप अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो आपको आता है आप उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा 100 मार्क्स का, सबसे पहले तो आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो 100 नॉन टेक्निकल का है, तो मैं ये कहूंगी कि जो आपका स्टैटिक जीके होता है, जीके का एक्चुअली कोई इतना वास्ट है, जीके इतना वास्ट है कि उसका कोई अंत नहीं है जीके का। और जीके का यहाँ पे स्कोर भी तो मात्र 14-15 मार्क्स का है ना। हाँ, क्या क्या पढ़ोगे? तो मैं मेरा ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं स्टैटिक जीके पढ़ के गई थी। करंट जीके में मैंने ढेर सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, तो मैं उसके खुद के नोट्स बना के करती थी। जैसे मेरी एग्जाम थी 2 सितंबर को, तो मैंने 30 अगस्त के जितने भी उस ईयर के 2018 के 30 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने सारे पढ़ लिए थे। अब जितना हो पाया, जितना नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर लिया था। स्टैटिक जीके में अच्छे से पढ़ के गई थी। और 14-15 मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल जीके की डेप्थ में जाना कोई सेंस नहीं बनता है, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, एग्जैक्टली, कंप्यूटर भी है। आप मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स तो बेसिक 10 तक का पूछते हैं। प्रीवियस ईयर को आप देखिए, आप एनालाइज करिए कि किस टॉपिक पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनिंग हो गया अपना, और अपना एक दो और है ऐसे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ्स वाले जो होते हैं वो भी आते हैं इसमें, एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। आप देखिए सबसे पहले कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप उस टॉपिक पे काम कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं इन लोगों के जो ये लोग हर साल रिपीट करते रहते हैं, बस वैल्यूज चेंज करके आपको आंसर वैल्यूज चेंज कर देते हैं वो लोग, बाकी सबका कंसेप्ट कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। तो मैथ्स के लिए मैथ्स तो इजी आता है। मैथ्स के लिए आपने 10 तक अगर पढ़ा है ना अच्छे से, अगर आपने 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका मैथ्स हो जाएगा। आपकी रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग भी कोई इतना टफ नहीं आता है। रीजनिंग के लिए एक मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे थे रीजनिंग में। अपना टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, मैन पावर हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मोस्टली इसी में से पूछते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे थे इम्पोर्टेंट जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो वो आप टॉपिक्स को कवर कर लीजिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। जैसे इसमें आपका 3rd रैंक था ऑल ओवर एमपी में जी, तो क्या बचपन से मतलब रैंक होल्डर रहे हो आप स्कूलिंग से अगर मैं बात करूं तो? नहीं आप स्कूल के टाइम पर मैं थी। बच्चों में होता है ना कि भाई मैं बचपन से अभी तक स्कूलिंग की बात करूं तो मैं 50-55 के बीच में पास हो रहा हूं, 60 में पास हो रहा हूं। हाँ। तो टॉप कैसे करूं? जैसे होता है ना, जैसे अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो जब मैं किसी टॉपर से मिलता हूं तो मेरे मन में आता है कि भाई स्कूल से ही टॉपर हो गई, या फर्स्ट रैंक आती होगी, सेकंड रैंक आती होगी। लेकिन बाद में जब सिनेरियो सामने आता है कि स्कूल का तो अलग था या यहाँ का कुछ अलग है। नहीं, मैं मतलब बिल्कुल टॉपर तो नहीं थी कि 90+% आ रहे हैं या ऐसे। मेरे 10th में नॉर्मल 80% थे मेरे। जी हाँ, 80 प्लस नहीं, 80% थे मेरे। 2 बच्चे मतलब 33 हमारा हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चलता था, तो मेरे 8 CGPA आए थे। 8 CGPA CBSE बोर्ड। हाँ, CBSE बोर्ड से हूँ मैं। और 12th में मेरे 85% थे। 12th में मैंने वाकई में मेहनत करी थी, तो मैं उसे डिनाई नहीं करूंगी।
हाँ 12th में मैंने मेहनत करी थी क्योंकि मैम 85% में तो मतलब मैं 3 लोग पास कर दूंगा ग्रेस लगा के। नहीं और ऐसा आप बोल रहे हैं आप नॉर्मल स्टूडेंट थे, कहाँ थे नॉर्मल? मैं इंजीनियरिंग में बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट हो गई थी, एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट। मैं मेरी मस्ती भी करती थी, मैं सब कुछ करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी। तो उस टाइम आप कॉलेज में थे ना? मैं कॉलेज में थी। रहता है पढ़ने का वो 1 से लेकर 12वीं तक ही होता है। जी जी वो जी। तो आपने अच्छे से निचोड़ दिया। हाँ। और वो यहाँ पे आपका एग्जाम में मिल गया। हाँ। तो आपने अच्छे से तोड़ दिया। ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दिन भर के 12-12 घंटे पढ़ो, 13-13 घंटे पढ़ो, ये स्ट्रैटेजी कभी मत अपनाइएगा। 8 से 9 घंटे सोते थे बचपन से? हाँ हमेशा हमेशा, ज्यादा भी मतलब और मेरी हमेशा से आदत रही है। जब मैं 12th में भी पढ़ाई करती थी, मैंने 10th की भी बोर्ड्स जब दिए, 12th के भी बोर्ड्स दिए, मैं रात के 4-4 5-5 बजे तक पढ़ती थी और मैं दिन भर सोती थी। मतलब आपकी जो सफलता का राज है वो ये सोना है, सफलता की कुंजी। बिल्कुल, सोइए अच्छे से। मतलब जो आत्मचिंतन हम लोग सोते टाइम करेंगे वही आपका एग्जाम में काम में आएगा। वही आपका एग्जाम में काम आएगा। आपकी नींद होनी बहुत जरूरी है अच्छी, लेकिन नींद होने के साथ साथ मैम पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है। हाँ। तो अभी से सो जाएंगे अपना इंटरव्यू में देखेंगे। नहीं बोलेंगे मैम अगर 9 घंटे सोते हैं तो मैं आज से 13 घंटे या 15 घंटे। और आपका जो सराउंडिंग होना चाहिए, आप वो पॉजिटिव लोगों के साथ अपना सराउंडिंग रखो जो आपको मोटिवेट करे। ये नहीं कि तूने इतना पढ़ लिया, अरे मैंने तो इतना पढ़ा है, तूने तो इतना भी नहीं पढ़ा है, ऐसा और वैसा। फ्रेंड सर्किल होता है, फ्रेंड सर्कल आपका वैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आपका एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो भी आपका आपको मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, ना कि टांग खींच के नीचे करे। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल में था कोई जो आपको मोटिवेट करता हो या बहुत? मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। टांग खींचते थे? नहीं, मोटिवेट करने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। मतलब मैं काफी सिलेक्टिव रही हूँ फ्रेंड्स बनाने में, लेकिन हाँ जो है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे मॉक टेस्ट की जब बात आती है, हाँ, मॉक टेस्ट जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो मेरी पहली प्रेफरेंस होती है मॉक टेस्ट जी, क्योंकि यहाँ से मैं अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकता हूँ। बिल्कुल, अभी मैं कितने मतलब होता है ना कितने दूध कितने पानी में हो। बिल्कुल आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये मॉक टेस्ट किस हद तक आपको मतलब हेल्प करे? सर मुझे बहुत हेल्प किया है मॉक टेस्ट ने, बहुत। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अगर मेरी तैयारी करी है तो मैंने मॉक टेस्ट से ही करी है। मैंने मेरी तैयारी जो करी है, या मैं अभी तक जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते आ रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट ही लगाती हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, अच्छा, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मॉक टेस्ट आपने जो लगाया था ना, जैसे आपने ये तो बताया कि आपने मॉक टेस्ट से ही तैयारी की। मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होता है? मतलब आप कैसे मॉक टेस्ट आपने लगाया, आपने अपना स्कोर देखा, कम हुआ तो आप उदास हो गए, ज्यादा हुआ तो आप सारे दिन खुशी में झूमे, मतलब ये सही तरीका है? या उस मॉक टेस्ट का अच्छे से आप एनालिसिस करो, आप अपने वीक पॉइंट देखो, मतलब आपके हिसाब से मॉक टेस्ट सही लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। आप अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी आपका जो कोर्स है, जितना जो भी है, आपकी बुक्स जो आप यूज कर रहे हैं, जो भी ऐप या यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ रहे हैं, आप उससे पढ़िए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए जब आप खुद में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ अब ठीक है, मैं मॉक टेस्ट लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। आप मॉक टेस्ट लगाइए, और उसके बाद फिर जब आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं या आपके क्वेश्चंस बहुत सही हो जाते हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपके गलत होते हैं तो आपको मतलब वीक होने की भी कोई जरूरत नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको अपने वीक पॉइंट्स का, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का एनालिसिस करना है। आपको पता करना होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं। आप कितने पानी में, आपको आपके मॉक टेस्ट ये आपका एनालिसिस कर देता है बेसिकली। तो मॉक टेस्ट लगाना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सभी को यही बोलूंगी कि मॉक टेस्ट लगाइए आप, मतलब सभी लोग लगाइए। सफलता का राज सोने के अलावा मॉक टेस्ट भी है। हाँ, एग्जैक्टली जो आपने जागते हुए लगाया। बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, आप उस पर और काम कीजिए। अच्छा, बच्चे जैसे मुझसे पूछते कि सर मैं एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाऊं, तो मतलब कितने लगाने चाहिए? आपकी जितनी मर्जी, आपसे जितना हो पाए। अगर आपसे एक हो पाएगा तो आप एक लगाइए, अगर आपसे 2 हो पाते तो आप 2 लगाइए। कैसे? वही एनालिसिस करते हुए या स्कोर चेक करते जाओ, मतलब कैसे लगाएं? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना, तो आपके वीकर पॉइंट्स जो है
आपके वीक मतलब पता है कि मतलब कोई भी बच्चा 100 आउट ऑफ 100 तो ला नहीं सकता है ना। आपके कुछ ना कुछ या तो 40% या 50% या 60% आएंगे मॉक टेस्ट में, ये तो बिल्कुल मतलब सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। मेरा मानना ये है कि आप धीरे से शुरुआत कीजिए, आप एकदम से 15-20 मत लगाइए, आप धीरे से शुरुआत कीजिए। पर डे एक लगाते रहे, पर डे एक 2 आपका जितना मन करे आप उतने लगाइए, फिर धीरे धीरे उसको आगे मतलब बढ़ाइए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जाए वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ते जाने चाहिए अपने। तो आप जैसे अगर स्टार्टिंग से 10-12 मॉक टेस्ट लगाने लग जाएंगे, आपके वीकर पॉइंट्स बहुत ज्यादा है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मेरे वीकर पॉइंट्स कौन से थे, मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कंफ्यूजन वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, अपने परीक्षा की अगर मैं पूछूं आपसे, आपने एमपी परीक्षा से मॉक टेस्ट लगाई? जी मैंने लगाए थे। अच्छा, वहाँ पे मतलब आपको लेवल कैसा, जैसे आप एग्जाम देने गए तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ का टेस्ट लगा या नहीं? जी मुझे बिल्कुल लगा था, मुझे बिल्कुल लगा था। मैंने जो टेस्ट लगाए थे परीक्षा पर उसका लेवल मुझे बिल्कुल लगा था। आप जैसे नॉन टेक की बात करेंगे तो नॉन टेक में आप मैथ्स कीजिए परीक्षा से, एप्टीट्यूड कीजिए, रीजनिंग कीजिए, आपका हिंदी भी आता है, मैं बताना भूल गई थी, हिंदी इंग्लिश भी आता है व्यापम में, है ना। अब इंग्लिश का ऐसा है कि हिंदी मेरी तो कमजोर थी, तो मेरी मम्मी हिंदी टीचर है, तो मैंने मेरी मम्मी से पढ़ लिया था। पूरे में से पूरे एक ये भी आपकी सफलता का राज है, ये भी आपकी सफलता का राज है, सोना, मॉक टेस्ट और आपकी हिंदी। इंग्लिश मैं बचपन से इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ। चौथा मुझे काउंट कर रहा हूँ, चौथा आपकी सफलता का राज। आप सीबीएसई बोर्ड से थे जी, घर में आपको हिंदी का माहौल मिला, हाँ। आपने अच्छे से सोई, मतलब बहुत अच्छे से आप सोए, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया। मैंने मम्मी से मेरी पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ी थी। अच्छा, संधि विच्छेद रस वगैरह सब कुछ मम्मी से पढ़ा था मैंने। मम्मी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और वो जो मम्मी पापा पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता है, ये मुझे ऐसा लगता है। कैसे प्यार से या डंडे से, कैसे अच्छे दिमाग से बैठता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मेरे घर का माहौल अलग था, वो दिमाग में अलग तरीके से बिठा देते हैं। नहीं मेरी मम्मी बहुत प्यार से पढ़ाती है। मेरी मम्मी हमेशा से बहुत प्यार से पढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप किस पद पर हैं, मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? जी मैं एज ए जूनियर इंजीनियर हूँ, जिसे सब इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और मेरी पोस्टिंग देवास में ही है, पास में ही इंदौर के। तो उसमें आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? मेरी वर्क प्रोफाइल है कि जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे डिपार्टमेंट के पास, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के पास अभी फिलहाल है जल जीवन मिशन का काम, तो उसके अंदर जो भी जल जीवन मिशन का काम है कि हर घर नल जल होना चाहिए, तो उसमें ओवरहेड टैंक्स बनते हैं, पाइप्ड वाटर सप्लाई होता है, और इट इज अ विलेज स्कीम, सिंगल विलेज स्कीम होती है हमारी ये। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं उसे इंस्पेक्ट करना, हमें देखना कि क्वालिटी कंट्रोल सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा काम होता है। मैम आखिरी एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहो, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अभी जैसे नया नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है जी, बच्चे चाहते हैं कि काफी टाइम बाद एक वैकेंसी आई, हाँ। कि इसमें अभी से वो अपना एक स्ट्रेटेजी प्लान क्या बनाए, कि स्ट्रेटेजी जैसे होता है ना, कैसे तैयार करें कि अभी जो मेरिट लिस्ट है उसमें उनका एक नाम होना चाहिए। तो आप एक लास्ट मैसेज जो बच्चों को देना। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी बस एट द एंड कि बस मेहनत कीजिए, सफलता का और कोई राज नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, आपको जितने घंटे पढ़ना है आप पढ़िए, बस मेहनत कीजिए। और एट द एंड मैं बात करूं इस पोस्ट की, या जो इतनी सारी वैकेंसीज आई है, ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो ये जो टाइम है, आज जो आपको टाइम मिला है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके ग्रैब करें। दैट्स इट। तो अभी हमारे साथ थे वैष्णवी मैम, जो 2018 की सब इंजीनियर के एग्जाम में मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया था। मैम के जो सफलता राज थे उनको आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको 8 से 9 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद लेनी है। आपको इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं, आपको इनका एनालिसिस भी करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा एप्लीकेशन पर आपका एमपी सब इंजीनियर 2022 का वीडियो कोर्स आ चुका है, जो आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे मैम ने अपना सेल्फ एनालिसिस किया, आप भी घर बैठे अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। चलो मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को आपको लाइक करना है, और कोई भी अगर आपका अपनी तैयारी को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। मैं मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। मैम जो बताएंगे वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। चलो सेशन को आप लोग शेयर जरूर करना।